हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो लैपटॉप है आपका और लैपटॉप के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उस मदरबोर्ड का डायग्राम तो आप सब डाउनलोड कर लेते हो कहीं ना कहीं से, ठीक है, जिसे आप स्कीमेटिक कहते हो। उसी तरह जैसे कि एक बोर्ड है, उस बोर्ड का विजिबिलिटी होनी चाहिए आपके लैपटॉप में। विजिबिलिटी कहने का मतलब बोर्ड व्यू, क्योंकि आजकल के जो जितने भी लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें क्या है कि आपका लैपटॉप का जो बोर्ड होता है उसमें कंपोनेंट का नंबर नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है PQ1, PQ2, PQ3, PQ4 या PR1, PL1, PU1, PU100, PU200, इस तरह से क्या होता है, आईसी के रजिस्टर के कंपोनेंट के नंबर होते हैं जिससे आप स्कीमेटिक में सर्च करके आप निकालते हो। लेकिन आजकल में क्या है कि नए बोर्ड में नहीं दिया होता है उसका नंबर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस रजिस्टर का नंबर क्या है, पर्टिकुलर आईसी का नंबर क्या है ना। तो उसके लिए हमें बोर्ड व्यू की हेल्प लेनी होती है। बोर्ड व्यू से हमें पता चलता है कि आपका जो लैपटॉप है उसमें जो बोर्ड है उसका उसके ऊपर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं तो उस कंपोनेंट का क्या नंबर है, वो नंबर हमें बोर्ड व्यू की हेल्प से मिलता है। और उस नंबर को अगर मिल गया बोर्ड व्यू से तो हम वो नंबर स्कीमेटिक में सर्च करेंगे तो हमें उस कंपोनेंट तक पहुंचा देगा और हमें ये पता चलेगा कि उस कंपोनेंट का क्या काम है। क्योंकि अगर सपोज करो कि आपके पास एक बोर्ड है, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं मदरबोर्ड एक निकालता हूँ नेट से। जैसे ये आपका मदरबोर्ड है, लैपटॉप लिख देता हूँ मैं, लैपटॉप बोर्ड अच्छा रहेगा, लैपटॉप मदरबोर्ड। तो लैपटॉप मदरबोर्ड मैंने जैसे ये लिखा है तो आपको पता है कि ये जो लैपटॉप का बोर्ड है, अब सपोज करो आपके पास ये बोर्ड है और इस बोर्ड के ऊपर आपको रिपेयरिंग करनी है। तो इस रिपेयरिंग को, अब जैसे कि यहाँ पे ये है आपका, सॉरी, ये यहाँ पे ये कॉइल है या ये आईसी है, ये कॉइल है, यहाँ पे ये मॉसफेट या आईसी है। तो हमें क्या पता कि इस आईसी का क्या काम है, ये हमें कैसे पता चलता है। तो इसके ऊपर लिखा होता है कि PU100 या PU101, जिसे हम स्कीमेटिक में सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है इस आईसी का पूरा परिभाषा कि इस पिन का क्या काम है, इस पिन का क्या काम है और ये कौन सा आईसी है, इस आईसी का नंबर क्या है, डायग्राम में पता चलता है। लेकिन किसकी हेल्प से, इस आईसी का रोल नंबर, प्लेसमेंट के रोल नंबर से। लेकिन आजकल के बोर्ड में ऐसा क्या आ रहा है कि किसी भी आईसी का नंबर नहीं दिया गया, प्लेसमेंट नंबर, ना ही किसी रजिस्टर का, ना ही किसी कैपेसिटर का, ना ही किसी कोयल का। तो हमें दिक्कत होती है कि पहचानने में कि ये जो आईसी है ये आईसी कौन सी है और इस आईसी का क्या काम है ना। तो इसकी हेल्प के लिए क्या है, बोर्ड व्यू आता है, जिससे हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर आईसी का जो रोल नंबर है, प्लेसमेंट नंबर है, वो ये है। और जैसे ही प्लेसमेंट नंबर मिलता है हम उसे स्कीमेटिक में डालते हैं और स्कीमेटिक में इस आईसी का पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन दिया होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जो बोर्ड व्यू होता है उस बोर्ड व्यू को आप डाउनलोड कैसे करोगे, ठीक है। तो बोर्ड व्यू को डाउनलोड करने के लिए आपको पता होगा बहुत सारे चैनल भी हैं, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं और आपका वेबसाइट से भी आप डाउनलोड करते हो। तो जो आपने पर्टिकुलर किसी भी मदरबोर्ड का, जैसे कि ये जो बोर्ड है इसका जो पार्ट नंबर है वो इसमें नज़र नहीं आ रहा है, शायद बैक साइड होगा इसका वो चीज़। तो आपको पता चल गया तो आपने डाउनलोड किया, यहाँ से सपोज किया मैंने कि लिखा 35 और 21, 35-21 बोर्ड व्यू। जब मैंने ये लिखा तो गूगल पे सर्च किया और मेरे को यहाँ पे मिल गया कि डेल इंस्पायर 3521 9104P का बोर्ड व्यू मेरे को मिल रहा है। ये क्या है, मदरबोर्ड का बोर्ड व्यू है, ठीक है। जहाँ से आपने, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, ये दूसरा है, लेकिन बोर्ड व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है। बोर्ड व्यू लो मैंने डाउनलोड किया, अब आप देखते जाओ, आपने किसी भी तरीके का बोर्ड व्यू डाउनलोड किया, चाहे कोई सा भी बोर्ड होगा, डेल का, एचपी का, एसर का, लेनोवो का, आसूस का या मैकबुक का,
कोई सा भी बोर्ड का डायग्राम डाउनलोड करने के बाद आप जब इसको कॉपी करते हो, और इसको मैं एक जगह लेके साइड में रखता हूँ जिससे आपको समझाने में आसानी होगी। जैसे कि सपोज करो मैंने इसको, यार कहाँ पे लूँ इसको, पूरा फुल है मेरा यार। तो एक बार मैं इसको ले लेता हूँ न्यू फोल्डर में RT80F पे, यहाँ मैंने इसको रख दिया, ठीक है। तो ये अभी जो है जिप फाइल में है, आप देख सकते हैं ये जिप की फाइल में है। अगर मैं इसको आपको कंटेंट दिखलाऊँ तो ये आपका जिप है, चेन लगी हुई है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले आपको। तो आप जब ने एक्सट्रैक्ट किया तो आपका ये फोल्डर बन के आया, और इस फोल्डर पे आप देख सकते हैं ये तो सिर्फ फ़ोटो है, ये बोर्ड व्यू नहीं है। ये क्या है, मदरबोर्ड की फ़ोटो है। तो बोर्ड व्यू हमसे गलत डाउनलोड हुआ, मतलब वेबसाइट से हमारा पत्ता कट गया। हमें उसी तरीके से किसी दूसरे पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, टेलीग्राम का चैनल खोलेंगे और टेलीग्राम पे लिखेंगे 3521 जैसे लिखा मैंने, तो ये बायोस है। और आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे पास बोर्ड व्यू भी होगा, जैसे कि ये रहा 35219104 बी कैड BDV का मतलब है बोर्ड व्यू, ठीक है। ये आपका बोर्ड व्यू है। तो इसको डाउनलोड मैंने किया सो इन फोल्डर, और ये क्या मेरी जिप रार में है, ये रॉप में जब मैंने कॉपी किया डॉक्यूमेंट पिक्चर में आके, मैंने कुछ हिस्सा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, और मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया, इसको एक्सट्रैक्ट किया। तो ये 3521 का बोर्ड व्यू ये रहा। तो आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड व्यू है वो ये है, और इसका एक्सटेंशन क्या लिखा है, .CAD। तो ये कैड वाली फाइल, मतलब कैड वाले सॉफ्टवेयर में ही खुल सकता है। ये डबल क्लिक करने से नहीं खुलने वाला है, ठीक है। और ना ही ये PDF में खुलने वाला है, क्योंकि अगर आप किसी भी डायग्राम, मतलब बोर्ड का डायग्राम निकालते हो तो उसे आप एडोब रीडर या PDF या फिर ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट रीडर में खोल लेते हो जिसमें आप उसको स्टडी करते हो। लेकिन बोर्ड व्यू क्या है, बोर्ड व्यू के लिए अलग से सॉफ्टवेयर आता है, जो बोर्ड व्यू की फाइल उसी सॉफ्टवेयर में खुलेगी। तो ये .CAD है। तो .CAD वाली जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सी है, तो उसके लिए आपको यहाँ सिंपल लिखना पड़ेगा बोर्ड व्यू, बोर्ड BOARD बोर्ड व्यू, ठीक है। बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर मतलब बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। और अभी जो आपने डाउनलोड किया वो 3521 का बोर्ड व्यू डाउनलोड किया है, ये बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर है। तो बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर मैंने जब डाउनलोड किया तो मैं एक बार अली सेलर में आ रहा हूँ, और इसमें मैं आपको कुछ दिखलाता हूँ जो आपको, हाँ ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या है कि ये मेन चीज़ हमें इस पे फोकस करना है, इस टेबल पे फोकस करना है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब आपका एक्सटेंशन .ASC होगा, वो आसूस का बोर्ड व्यू होता है। अगर आप डाउनलोड करोगे आसूस लैपटॉप का बोर्ड व्यू तो आपका जो उसका एक्सटेंशन होगा वो ASC होगा, जैसे कि अभी आपने निकाला किसका, CAD का। तो अगर आपने ASC किया तो आपको ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक करोगे आप, जैसे कि मैं ओपन नहीं डाउनलोड करता हूँ, तो मेरे पास आसूस देख सकते हैं आसूस TSIC का डाउनलोड होगा। अगर आपका लिखा है .BDV सिंपल बोर्ड व्यू भी आता है कभी कभी नाम से, तो ये आपका किसी भी, लगभग किसी में भी आएगा। तो आपको ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। और कभी कभी आता है BRD बोर्ड व्यू, ठीक है। तो ये आपका ये वाला सॉफ्टवेयर आपको लेना है। और इसी तरह से ये जितने भी बोर्ड व्यू हैं ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये सारे क्या आपके, ये सॉफ्टवेयर हैं। और क्या होता है कि यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि देखिए ये अभी और भी नीचे है। अगर आपका .BV है, .BV तो बोर्ड व्यू लेना है, और यहाँ पे F2B तो ये वाला, और GR तो ये वाला। उसी तरह .FZ तो PCB रिपेयर टूल पे खुलेगा आपका, जो कि आपका लगभग ये वाला बोर्ड आता है, क्या कहते हैं उसको, मदरबोर्ड मोबाइल का, बोर्ड व्यू फॉर ऑल एक्सटेंशन। और ये क्या है आपका कोई सा भी, तो ये बेहतर है कि आप किसी को भी इसमें खोल सकते हो। तो ये वाला मैं एक बार डाउनलोड करता हूँ सॉफ्टवेयर, बोर्ड व्यू 2.1.1.08, ठीक है। जिसमें कह रहा है कि यहाँ पे साफ साफ मैसेज दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, साफ साफ मैसेज है
कि इस वाले बोर्ड व्यू में आप सारे मतलब ये सारे एक्सटेंशन इस बोर्ड व्यू में अप्लाई हो जाएंगे। तो मेरे लिए ये अच्छा रहेगा। तो ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। इसको मैंने किया शो इन फोल्डर और इसको किया मैंने कॉपी एंड डॉक्यूमेंट में गया, म्यूज़िक में गया, यहाँ पे है मेरा ये सॉफ्टवेयर। मैं इसको इसमें ओपन करता हूँ, पेस्ट एंड एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और इसको मैंने किया डिलीट। तो ये वाला बोर्ड व्यू ये सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है एक बार। बोर्ड व्यू ये वाला बोर्ड व्यू है अपना, जो सिंबल देख रहे हैं आप, ये सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर पे मैंने डबल क्लिक किया और ये अभी कुछ इस तरीके से ओपन होता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ फाइल पे जाना है, यहाँ फाइल पे क्लिक करना है आपको और ओपन पे, और आपको यहाँ पे फाइल देनी है जहाँ पे आपकी बोर्ड व्यू रखा हुआ है। क्या आपका मतलब मदरबोर्ड का जो बोर्ड व्यू आपने डाउनलोड किया था, इस सॉफ्टवेयर को बताना है। वो मेरा म्यूजिक के डेल 3521 में था, वो ये है। इसको मैंने ओपन किया तो क्या ये ओपन होगा? तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जब मैंने ओपन किया तो ये 3521 का बोर्ड व्यू डाउनलोड ओपन हो चुका है। अब जैसे मैंने एक चीज़ किया था, मैं आपको एक मिनट दिखलाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी ये आपका इसके अंदर बोर्ड व्यू था मेरा, कौन सा, शायद दूसरे में था। मैंने अभी एक बोर्ड व्यू जो डाउनलोड किया था वो कहाँ पे रखा मैंने, आई डोंट नो कहाँ, जिसकी मैंने अभी आपको फ़ोटो दिखलाई थी 3521 की, वो शायद मैंने कहीं और डाल दिया। शायद कहीं और डाला गया वो, तो कोई बात नहीं। तो हमें कुछ इस तरीके का ओपन होता है और हमें बोर्ड व्यू से क्या मदद मिलती है, तो आप देख सकते हैं जब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, तो अगर मेरे को इस रजिस्टर का नंबर पता करना है तो इस पर क्लिक करूँगा तो क्या आ रहा है, CC। यहाँ पे क्लिक कर दो आप, जैसे यहाँ पे आके क्लिक करना है आपको, क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ का प्रॉपर्टीज़ आ गया कि ये कैपेसिटर है जो CC 253 है। तो आप 3521 में अगर सपोज करो नहीं दिया गया इस कैपेसिटर का नंबर बोर्ड के ऊपर, तो आप एडो डायग्राम नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए आपको बोर्ड व्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी, और बोर्ड व्यू के लिए आपको सिर्फ पर्टिकुलर मदरबोर्ड का बोर्ड व्यू नहीं, बोर्ड व्यू का सॉफ्टवेयर भी चाहिए। अब सॉफ्टवेयर को चूज़ करने के लिए उसका एक्सटेंशन देखना पड़ता है जो आपने बोर्ड व्यू डाउनलोड किया है, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि एलेग्रो का नाम बहुत चलता है बोर्ड व्यू में। एलेग्रो वो सॉफ्टवेयर क्या है कि अगर आपने कभी भी बोर्ड व्यू डाउनलोड किया मदरबोर्ड का जब बोर्ड व्यू डाउनलोड करते हो और उस बोर्ड व्यू का साइज़ अगर केबी में है, अगर उसका साइज़ केबी में है तो आप किसी भी बोर्ड व्यू में उसे ओपन कर सकते हैं उसके एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वह एमबी में है, अगर उसका साइज़ एमबी में है तो वो किसी भी बोर्ड व्यू में ओपन नहीं होगा सिवाय एलेग्रो में। अब आपको एलेग्रो वाले सॉफ्टवेयर में ही आपका वो पर्टिकुलर बोर्ड व्यू, मदरबोर्ड का बोर्ड व्यू ओपन हो सकता है। तो मैं आपको दिखला दूं कि जो मैंने अभी डाउनलोड किया है 3521 का बोर्ड व्यू, उसका साइज़ मेरा कितना है। तो आप देख सकते हैं उसका साइज़ है आपका 202.3 ओम। तो ओम, मेगा ओम कहने का मतलब ये कि आपका जैसे कि होता है किसी जो बोर्ड भी होता है वो 50 मेगा एमबी का होता है, 100 एमबी का होता है, ठीक है। तो अगर कम साइज़ का है तो ये तो नॉर्मल बोर्ड भी ओपन कर सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा साइज़ का है तो नॉर्मल बोर्ड भी ओपन नहीं होने देगा सिवाय एलेग्रो के, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था बोर्ड व्यू के ऊपर। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।